हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट्स। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कृत्रिम विधियों द्वारा जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कृत्रिम विधि द्वारा कोशिकाओं की आनुवंशिक रूपरेखा में परिवर्तन किया जाता है। कोशिकाओं की आनुवंशिक रूपरेखा में परिवर्तन किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विभिन्न जीवों का विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए विभिन्न कृत्रिम विधियों द्वारा कोशिकाओं की आनुवंशिक रूपरेखा में परिवर्तन किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी में पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए जीन का स्थानांतरण या पुनर्योगज किया जाता है। जीन का स्थानांतरण या पुनर्योगज किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए डीएनए को खंडों में तोड़ना आवश्यक होता है। जैव प्रौद्योगिकी में पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए डीएनए को खंडों में तोड़ना आवश्यक होता है। आप ये करते हैं कि सबसे पहले पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए डीएनए को खंडों में तोड़ना आवश्यक होता है, तो इसके लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले 1970 में नैथनस एवं स्मिथ ने हीमोफाइलस
हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु की कोशिका से एक ऐसे एंजाइम को पृथक किया जो डीएनए को 6 न्यूक्लियोटाइड युक्त खंड के विशिष्ट अनुक्रम को पहचान कर खंडों में तोड़ता है जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत यह है कि जैव प्रौद्योगिकी का विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए विभिन्न कृत्रिम विधियों का प्रयोग करके कोशिका के आनुवंशिक रूपरेखा में परिवर्तन किया जाता है। इसमें जीन का या तो स्थानांतरण किया जाता है, या तो पुनर्योगज किया जाता है, या तो जोड़ा जाता है, या तो तोड़ के हटा दिया जाता है। दूसरा पुनर्योगज, जब पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए जीन का स्थानांतरण पुनर्योगज किया जाता है। जब पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए डीएनए को खंडों में तोड़ना आवश्यक होता है। इसके लिए हमें किसी एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, या तो उसको गर्म कर दिया जाता है। तो यहाँ एंजाइम, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में एंजाइम के द्वारा डीएनए को खंडों में तोड़ा जाता है। 1970 से पहले कोई एंजाइम हमें ज्ञात नहीं थी, लेकिन 1970 में नेथन स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु के कोशिकाओं से एक एंजाइम को पृथक किया, जो डीएनए को 6 न्यूक्लियोटाइड युक्त खंडों के विशिष्ट अनुक्रमों को पहचान कर खंडों में तोड़ देता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से विभिन्न प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज होने लगी, जिसे हिंडथर्ड भी नाम दिया जाता है। ये जो एंजाइम खोज किए थे, जो एंजाइम को पृथक किया था, इस एंजाइम का नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। या इसको बोलते हैं हाइंडथर्ड। इसी एंजाइम का नाम है HIND, हाइंडथर्ड भी इसको बोला जाता है, या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। नेथन और स्मिथ के इस प्रयोग के बाद विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज किया जाने लगा, जो डीएनए को खंडों में तोड़ देता है। फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से एक डीएनए के एक से अधिक खंडों को तोड़ करके दूसरे डीएनए के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस
या इसका नाम है हाइंथर्ड एंजाइम्स। ये एंजाइम डीएनए को 6 खंडों युक्त अनुक्रम के विशिष्ट को पहचान कर उनको तोड़ देता है और डीएनए को खंडों में तोड़ने के बाद डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से डीएनए के एक खंड या एक से अधिक खंडों को दूसरे डीएनए के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत का मुख्यतः निम्न बिंदु होती है, जैसे किसी जीन को अलग करना, किसी जीन या जीन के किसी भाग को अलग करना, आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण करना, जो पहले संभव नहीं था। फिर एंजाइम एवं औषधि का निर्माण करना, एंजाइम एवं औषधि का निर्माण करना, औषधियों का निर्माण करना, वांछित जीव को बनाना, वांछित मतलब इच्छा के अनुसार जीव, वांछित जीव को बनाना, आनुवंशिक रोगों की पहचान करना, आनुवंशिक रोगों के उपचार में सहयोग करना, आनुवंशिक रोगों के उपचार में सहयोग करना, जीव विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी में आनुवंशिक जो भी कोशिका होती है उसमें कृत्रिम विधियों द्वारा यानी विभिन्न जीवों में विभिन्न परिवर्तन करने के लिए विभिन्न कृत्रिम विधियों द्वारा यानी जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए विभिन्न कृत्रिम विधियों द्वारा कोशिका के आनुवंशिक रूपरेखा में परिवर्तन किया जाता है और या तो इसमें जीन को स्थानांतरित किया जाता है या तो डीएनए जीन का पुनर्योगज किया जाता है। जीन का स्थानांतरण या पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले डीएनए को खंडों में तोड़ना आवश्यक होता है। इससे पहले हमें एंजाइम की ज्ञात नहीं थी, लेकिन 1970 में नैथनस एंड स्मिथ ने हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु की कोशिका से एक एंजाइम को पृथक किया जो डीएनए को 6 न्यूक्लियोटाइड खंडों के विशिष्ट अनुक्रम को पहचान कर तोड़ता है, जिसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज या हाइंथर्ड एंजाइम का नाम दिया जाता है। नैथनस और स्मिथ के इस खोज के बाद विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से विभिन्न एंजाइमों की खोज की गई जो डीएनए के विशिष्ट खंडों को तोड़ता है। फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से डीएनए के एक खंड या एक से अधिक खंडों को दूसरे डीएनए के खंडों से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। जीव विज्ञान के सिद्धांत निम्नलिखित प्रकार के हैं या सिद्धांत निम्नलिखित प्रकार कार्यरत हैं। पहला है जीन या जीन के किसी भाग को अलग करना। दूसरा किसी विशिष्ट प्रकार के आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण करना जो पहले संभव नहीं था। तीसरा एंजाइम्स और औषधियों का निर्माण करना, अधिक मात्रा में उत्पादन करना। किसी वांछित जीव को बनाना, वांछित मतलब इच्छा के अनुसार जीव को बनाना।
आनुवंशिक रोगों की पहचान करना, आनुवंशिक रोगों के निदान या उपचार करना। धन्यवाद।